मारगला का पहाड़ी सिलसिला अपने जंगलात और बहती नदियों की वजह से देखने से ताल्लुक रखता है। यूं तो इस सिलसिले में 80 के करीब गांव हैं, लेकिन कुछ मुकामात ऐसे भी हैं जो खास कशिश रखते हैं। जूं जूं आगे बढ़ते जाएं, इस पहाड़ी सिलसिले की शादाबी बढ़ती ही चली जाती है। कुदरती नजारों की खूबी यही होती है कि आपको उकताने नहीं देते। इन्हीं नजारों के संग चलते चलते हम जब संगड़ा के मुकाम पर पहुंचे तो जी चाहा कि नीलाम बहुतों की खूबसूरत वादी देखने के साथ साथ हजरत सैयद अब्दुल लतीफ अल मारूफ इमाम बरी सरकार की चिलागाह की जियारत की जाए। मारगला के पहाड़ी सिलसिलों में सफर करते करते हम पहुंचे हैं संगड़ा के मुकाम पर। संगड़ा एक कदीम आबादी है, गांव है। कहते हैं कि कदीम दौर में इसका नाम था संगे राह, क्योंकि ये कदीम दौर से ही एक राहदारी है। यहाँ से लोग गुजरा करते थे, उनके काफिले गुजरा करते थे, तो इस मुकाम को उन्होंने संगे राह का नाम दिया था। लेकिन ज़मानों के साथ साथ अल्फाज भी बदल गए, उनका तलफ़्फ़ुज़ और उनकी अदायगी भी बदलती गई और अब ये मुकाम कहलाता है संगड़ा। संगड़ा के बारे में तो आपको मैंने बता दिया। अब मेरा रूट है ये, यहाँ से मैं जाऊँगा खारियाँ के रास्ते नीलाम भोतों तक। ये खारियाँ वो नहीं है जो आपको जीटी रोड पर मिलता है, ये खारियाँ मारगला के पहाड़ी सिलसिलों में है और यहीं आगे खारियाँ के बाद मुकाम आता है नीलाम भोतों का। नीलाम भोतो बहुत कदीम आबादी है, कई 100 साल पुरानी आबादी है और इसकी खास बात यह है कि यहाँ पर बरी सरकार की चिलागाह भी है। बरी सरकार के मुतालिक कहते हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में 5 चिले काटे थे 12-12 साल के, तो उनकी 5 चिलागाहें हैं। 2 के मुतालिक कहा जाता है कि वो कश्मीर में हैं और 3 जो है वो मारगला के पहाड़ी सिलसिलों में है। तो उन्हीं में से एक नीलाम भोतो भी है जो बरी सरकार के नाम से अब मंसूब है और लोग इसको बड़े अकीदत की नज़र से देखते हैं। ये अकीदत का मुकाम है लोगों के लिए, क्योंकि बरी सरकार ने यहाँ पर चिला काटा था। तो मैं अब वहाँ जा रहा हूँ और आपको दिखाऊंगा कि बरी सरकार ने जहाँ चिला काटा था वो जगह कितनी खूबसूरत है और वहाँ पर क्या कुछ है, सब कुछ आपको दिखाऊंगा वहाँ जाकर। नीलाम भोतों की वसी वादी की खूबसूरती यहाँ की दीगर वादियों से कुछ अलग ही है। यहाँ वुसअत तो है ही, लेकिन सब्जा और काबिले काश्त रकबा भी ज्यादा है। ये वादी अगरचे खैबर पख्तूनख्वा के जिला हरीपुर में वाक़े है, लेकिन यहाँ से एबटाबाद का पहाड़ी सिलसिला भी सामने दिखाई देता है। इसी नदी के साथ वादी के मशरकी किनारे पर बरी सरकार की चिलागाह और उन मछलियों का तालाब है जो हजरत इमाम बरी सरकार से मंसूब हैं। ये एक शानदार और काबिले दीद मुकाम है। नीलाम भोतों को शोहरत इस मुकाम की वजह से हासिल हुई और ये मुकाम है हजरत सैयद अब्दुल लतीफ शाह काज़मी मशहदी अल मारूफ बरी सरकार की चिलागाह। कहते हैं कि बरी सरकार ने इस मुकाम पर 12 साल चिला काटा था और 12 साल तक यहाँ पर उन्होंने गोशा नशीनी इख्तियार की और अल्लाह पाक से अपनी लो लगाई रखी और उस लो की रोशनी इतनी फैली कि अब ये जगह बहुत मशहूर है। बुनियादी तौर पर तो बरी सरकार की वजह से ये जगह मशहूर हुई, लेकिन अब ये एक टूरिस्ट स्पॉट भी बन गया है। अकीदतमंद तो यहाँ पर आते ही आते हैं, लेकिन जो टूरिस्ट हैं वो भी यहाँ बड़ी तादाद में आते हैं, क्योंकि ये बड़ा खूबसूरत सियाहती मुकाम है और आसपास के जो मुनाजर हैं बहुत खूबसूरत है। पानी की नदी साथ बह रही है जो कि कुदरती चश्मों से बनता है, पानी आ रहा है और उसमें आगे बरी सरकार के से मंसूब मछलियां भी हैं, वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। इस के जगह के बारे में कहा जाता है कि ज्यादा चिलाकशी उन्होंने यहाँ पर की। कभी कभी बरी सरकार यहाँ पर भी, जो अब ये उनकी यादगार बना दी गई है, यहाँ पर भी बैठा करते थे, चिलाकशी किया करते थे। 12 साल उन्होंने यहाँ पर रियाजत की और अगर हम कई सदियां पीछे चले जाएं तो अंदाजा लगाएं कि यहाँ पर क्या सूरत हाल होगी। ये एक जंगल था, एक ब्याबा था, यहाँ पर आबादी बहुत कम थी और इसी वजह से शायद उन्होंने इसको चिला कशी के लिए मुंतखब किया कि पुरसकून होकर, यकसू होकर वो इबादत कर सके और उनकी इबादत इतनी कबूल हुई कि बरी सरकार सदियां गुजरने के बाद भी लोग
उनको याद करते हैं और वो लोगों के दिलों में जिंदा है। और ये इस अल्लाह के वली ने ये जो यादगार छोड़ी, इस यादगार से लोग तो फैज़ उठा ही हो रहे हैं। ये इलाका भी बहुत ज़्यादा मशहूर हो गया और अब इस इलाके में टूरिज्म होने लगी है और इस इलाके का जो रोजगार है लोगों का वो बढ़ने लगा है। अभी यहाँ की सड़क बहुत अच्छी हो गई है। इस्लामाबाद से सिर्फ 1 घंटे में, 1 घंटा भी पूरा नहीं लगता, चंद मिनट कम ही लगते हैं, आप यहाँ पर पहुंच आते हैं। टोटल की टोटल कारपेटेड रोड है और बहुत अच्छी रोड है, खतरे की भी कोई बात नहीं है। आप भी अगर टूरिज्म के लिए आना चाहते हैं, वन डे टूरिज्म के लिए इस्लामाबाद से, तो आप यहाँ पर आकर टूरिज्म भी कर सकते हैं। बड़ी सरकार की चिल्लागाह की अगर ज़ियारत करना चाहें तो ज़ियारत भी कर सकते हैं। इसके साथ आगे एक और मुकाम है जो जहाँ पानी का तालाब है और वहाँ पर मछलियाँ हैं। उन मछलियों को भी लोग नहीं खाते क्योंकि वो मछलियाँ भी बड़ी सरकार से मंसूब हैं, तो लोग वहाँ अकीदत से आते हैं, उन मछलियों को खुराक डालते हैं लेकिन उनका शिकार नहीं करते। और वो मछलियाँ कितनी कितनी बड़ी हो चुकी हैं और उनकी नस्ल मुसलसल बढ़ती जा रही है। आपको वो भी थोड़ी देर में दिखाएंगे। फिलहाल ये बड़ी सरकार की चिल्लागाह है, तो इस चिल्लागाह को आप देखें, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नीला का मैंने जहाँ नाला बहता हो, पानी का नाला, तो इसमें इस इलाके में पानी का नाला बहता है, बहुत सैकड़ों हज़ारों साल हो गए। वो तो शख्स का नाम है जिसकी हिस्ट्री जो है बरी शाह लतीफ़ से जुड़ी हुई है, तो इसलिए इसका नाम नीलाम बोतो रखा गया है। इसका तारफ़ दोनों हवाले से हो गया है, पानी के नाले से भी और उस शख्स के नाम से जिससे ये आबाद है, वो जिसने इसको आबाद किया है। चिल्ला काटने के दौरान जिस शख्स से उनका ये वास्ता रहा है, भोतो साहब, उन्होंने उनकी खिदमत की है। तो शाह लतीफ़ साहब ने जो चिल्ला काटा है, उस दौरान उन्होंने मछलियों, उस जिस जगह पे चिल्ला काटा मछलियाँ थी वहाँ पे तो अपना जिस्म का गोश्त उन्होंने उसको खिलाया है। फिर वो मछलियाँ जो हैं आज भी जो मशहूर हैं। इस वादी में एक चिनार का तन्हा दरख्त भी है जो दूसरे दरख्तों से अलग थलग दिखाई देता है। कहते हैं कि बरी सरकार के खिदमतगुजार बाबा भोतो जब बीमार हुए तो बरी सरकार उनकी अयादत के लिए उनके घर आए और अपनी छड़ी इस मुकाम पर नस्ब कर दी, जो सैकड़ों बरस बाद भी एक कदावर चिनार के दरख्त की सूरत में आज भी मौजूद है। ये दरख्त मेरे बैकड्रॉप में आप देख रहे हैं, चिनार का दरख्त है। पूरी वादी में सिर्फ यही एक चिनार का दरख्त मुझे नजर आया है। मारगला में मैंने जिधर जिधर अभी तक ट्रेवल किया है, चिनार के दरख्त इस पूरे ट्रेवल में जो अभी हमारा जारी है कहीं पर मुझे नजर नहीं आया। ये वाहिद एक चिनार का दरख्त है और इसके मुतालिक भी एक तारीखी स्टोरी है जो कि बरी सरकार ही से मंसूब है। कहता है कि बाबा भोतो चंद दिन बरी सरकार से मुलाकात के लिए नहीं आए, तो बरी सरकार को उनके मुतालिक परेशानी हुई तो वो उनके पूछने के लिए, उनकी तबीयत पूछने के लिए यहाँ आए और उन्हें पता चला कि बाबा भोतो बीमार है। उन्होंने उनकी इयादत भी की। इस जगह पर बरी सरकार ने उनके हाथ में एक स्टिक थी, एक छड़ी थी, वो उन्होंने ज़मीन में गाड़ दी, जो यहाँ के मुकामी लोग हमें बता रहे हैं। तो वो स्टिक जो है वो सरसब्ज हो गई और उससे एक तनावर दरख्त बना और वो दरख्त ये है जो कहते हैं कि बरी सरकार ने स्टिक लगाई थी और वो एक तनावर दरख्त बन गया और चिनार का दरख्त है। चिनार के दरख्त के बारे में आपको ये बता दूं कि ये बादशाहों और फकीरों का दरख्त है, दरवेशों का दरख्त है। बादशाह भी हमने गिलगित बल्तिस्तान में देखा और तिब्बत की रेंज के बारे में भी सुना कि जो रूलर्स होते थे वो जब अपना कोई महल बनाते थे, कोई फोर्ट बनाते थे तो उसके साथ एक दरख्त चिनार का लगाते थे। इसी तरह जो औलिया अल्लाह थे वो जहाँ भी गए तो वो उन्होंने भी इस दरख्त को पसंद किया क्योंकि इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है और कहा जाता है कि हज़ारों साल इस दरख्त की उम्र होती है। तो बरी सरकार ने जो आज से कई सौ साल पहले एक छड़ी लगाई थी वो एक तनावर दरख्त की सूरत में यहाँ मौजूद है। अभी बाहर आने को है, कुछ अरसे में ये दरख्त बिल्कुल सरसब्ज होगा और कहते हैं कि इसका साया इतना होता है कि इसमें बड़ी तादाद में लोग बैठ सकते हैं। तो ये दरख्त जब मैंने देखा तो मेरा दिल किया कि आपको भी इसकी हिस्ट्री के बारे में बताऊं कि ये दरख्त यहाँ पर क्यों और कैसे लगा। तो आप इस दरख्त को देखें, मैं बाकी जो वैलीज है उसको शूट करवाता हूँ आपके लिए कि वो वैली भी आप देखें कि बरी सरकार ने जहाँ 12 साल गुजारे
वो वादी कितनी खूबसूरत है। यहाँ के लोगों से भी आपको मिलवाऊंगा कि वो ये लोग कैसे हैं जिनके बड़ों ने बड़ी सरकार की मेज़बानी की थी। तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ये दरख्त देखें फिलहाल। नीलाम भोतों में हमारे लिए खाने का एहतमाम किया गया है और खाने का एहतमाम बड़े ख़ास घर में है। ये वो घराना है जिनके बड़ों ने, जिनके बुजुर्ग ने, बाबा भोतों ने बरी सरकार की खिदमत की थी और बरी सरकार से बड़ी अकीदत रखते थे। बरी सरकार ने उनको दुआ भी दी और बरी सरकार की ही दुआ से इस घराने के लोगों का ये मानना है कि आज तक उन पर रहमत जारी है और बरकतें जारी हैं। बाबा भोतों की औलाद में से ये लोग मेरे पास मौजूद हैं, यहाँ पर बैठे हैं और इन्होंने इस ज़ियाफ़त का एहतमाम किया और ये ज़ियाफ़त जो है बड़ी ख़ास है। इसमें देसी मुर्गी है। शहरों में तो आपको पता है अब शेवर ही मिलती है, देसी तो नाम भी सुनने को नहीं मिलता, लेकिन यहाँ देसी मुर्गी मेरे पास मौजूद है। मकई की रोटी जो कि यहीं की पैदावार है, मकई, उसका आटे से ये रोटी बनी है। इसके ऊपर घर का बना हुआ मक्खन है और ये लस्सी है। जारी बात है ये भी घर की बनी हुई है। दही भी यहीं का नहीं कि अपने घर का बना हुआ है। और जो बड़ी खास चीज है ना वो ये चटनी है। इस चटनी के तो क्या कहने, ये कुछ भी ना हो ना तो मकई की रोटी और ये चटनी काफी है देसी मजे करने के लिए। और इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है मैं आपको वो बताना चाहता हूँ। इसमें सफेद पुदीना है जिसको देसी पुदीना भी कहते हैं। इसमें अनारदाना है जो कि यहाँ की मुकामी पैदावार है। और तिम्बर का दरख्त जो है ना बड़ा खास होता है। आपने देखा होगा कि उस पर बहुत सारे कांटे होते हैं और आप कह सकते हैं कि दाने दाने उस पर बने होते हैं और उसके ऊपर जो फल लगता है उसको ग्राइंड करके इसमें डाला जाता है और ये हाजमे के लिए बहुत अच्छा होता है। तो देखें यहाँ आए थे हम नीलाम भोतों, तो हमें देसी खाना मिल गया जो कि आजकल एक बहुत बड़ी अयाशी है। तो हम थोड़ी देर ये अयाशी करते हैं, देसी खाना खाते हैं। इस वादी की सियाहत के दौरान दिन ढलने का पता ही नहीं चला। शाम के साए गहरे हुए तो हमने यहीं रात गुजारने का फैसला कर लिया और बाकी सियाहत अगले दिन पर रख छोड़ी। वादी नीलाम भोतों की सियाहत के बाद अगले रोज हमने मेन रोड के साथ मारगल्ला के पहाड़ी सिलसिले पर आगे का सफर शुरू कर दिया। ये पहाड़ी सिलसिला हरिपुर शहर, मरी और एबटाबाद को लिंक करता है। रात को नीलाम भोतों में हमें बारिश भी हो रही थी, अंधेरा भी हो गया, तो हमने सोचा कि हम नीलाम भोतों में ही रुकते हैं। रात हमने वहां पर क़याम किया और आज सुबह हमने दोबारा अपने सफर का आगाज कर दिया है। बड़ी चमकदार और रोशन सुबह है। कल तो क्लाउडी था लेकिन आज सूरज जो है वो बहुत क्लियर है और जो क्लाउड्स हैं बहुत कम है। कहीं कहीं टुकड़ियां आसमान पर बादलों की नजर आ रही हैं, लेकिन मौसम और माहौल बहुत ही मस्त है। तो हमने ये फैसला किया कि इस माहौल में, इस मौसम में अपने सफर को हम जारी रखेंगे। तो हम ये कोहाला चौक पहुंचे हैं। जब आप पीर स्वावा से आगे आते हैं, नीलाम भोतों से आगे निकलते हैं इसी रोड पे, पीर स्वावा रोड पे, तो आगे आपको ये कोहाला चौक आ जाता है। कोहाला चौक की इंपॉर्टेंस इसलिए है कि ये जो रोड है ये जा रही है मरी की तरफ और ये जाकर निकलती है घोड़ा गली में लॉरेंस कॉलेज के पास। और इसमें एबटाबाद और मरी की बाउंड्री जो है वो टच करती है। जबकि इस साइड पे अगर हम सीधे चलते रहें तो ये हरिपुर को जाता है और हरिपुर से आप आगे भी जा सकते हैं। तो बड़ा खूबसूरत माहौल है। सब्जा जो है वो अपने अरूज पर पहुंचने लगा है। दरख्त जो है उनकी कोंपलें बहुत सारों की फूट चुकी हैं, बहुत सी जो है वो फूट रही हैं और बाहर जो है वो अपने जोबन की तरफ जा रही है। तो हमने सोचा कि अच्छी जगह है, आपको ये भी दिखा दें। कभी टूरिज्म के लिए आप निकलें तो आपको इस रोड पर ट्रैवल करना चाहिए और आगे जो वेंचर्स हैं, आपको जो ऑप्शन मिलते हैं, आपको उनको भी अवेल करना चाहिए, क्योंकि ये इलाके इस्लामाबाद के बहुत करीब हैं। वनडे टूरिज्म के लिए तो बहुत ही बेहतरीन है। आप आएँ सुबह और शाम को अपने घर भी जा सकते हैं इन इलाकों की सैर करके। जो ख़ास बात है यहाँ की
एक तो आपको प्योर देहाती माहौल मिलता है यहाँ पर, दूसरा लश ग्रीन जो फॉरेस्ट है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, फॉरेस्ट कवर बहुत अच्छा है, पाइन चीड़ के दरख्त यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं, कचनार के दरख्त हैं, फ्रूट्स के जो दरख्त हैं वो आपको मिलते हैं, और जो कल्चर है लोगों का वो आपको देखने को मिलता है। तो जब भी आप टूरिज्म करें तो ये सारे चीज़ें जो है उसमें मैटर करती हैं, क्योंकि खाली नज़ारे ही नहीं, लोगों को भी देखना चाहिए, लोगों से भी मिलना चाहिए कि इस इलाके के लोग कैसे हैं। तो हम तो जितने भी लोगों से मिले वो हमें बहुत अच्छे लगे। तो सफ़र हमारा इस तरफ को जारी रहेगा, हम हरिपुर की तरफ जितना जा सके वहाँ जाएंगे। आगे भारत सरकार की एक चिल्लागाह भी है जिसे चंडू शाह की कोठरी कहा जाता है, वहाँ पर भी उन्होंने 12 साल पहले काटा था, तो वहाँ पर भी हम जाएंगे, आपको वो भी दिखाएंगे। कोहाला से होते हुए हम जबरी के मुकाम पर जा पहुंचे। यहाँ एक मौसमी दरिया भी है जहाँ पानी की रवानी अगरचे साल भर जारी रहती है, लेकिन बरसात के दिनों में पानी का बहाव जब बढ़ता है तो ये एक बड़े दरिया की सूरत इख्तियार कर लेता है। ये मुकाम भी देखने से ताल्लुक रखता है। यह है जबरी का इलाका। जबरी खासा खूबसूरत है, आपको बताया है कि यहाँ पे जो नेचुरल ब्यूटी है अपने इंतहा पर है, और जो खूबसूरती में इजाफा करता है वो ये बहता पानी है। और यहाँ से एक तरफ तो हजारा का पानी आ रहा है, दूसरी तरफ से मरी के जो इलाके हैं उनका पानी यहाँ पर आ रहा है, और ये फ्लो बनता है और ये पानी खानपुर डैम तक जाता है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है तो इधर पानी का फ्लो भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि पीछे पहाड़ों पर मेल्टिंग स्टार्ट हो जाती है और उससे स्ट्रीम में पानी का बहाव खासा बढ़ जाता है। तो खूबसूरती यहाँ इंतहा पर है। रोड के साथ ही एरिया ज्यादा दूर नहीं है, रोड से थोड़ा सा ही चला हूँ, चल के यहाँ तक पहुंचा हूँ, इस व्यू पॉइंट तक आ गया हूँ। देखें कितना खूबसूरत इलाका है मारगल्ला में, वन डे ट्रैकिंग पे। जो लोग टूरिज्म के शौकीन है, मैं बार बार वन डे ट्रैकिंग का, वन डे टूरिज्म का क्यों कहता हूँ कि अगर आप ज्यादा टाइम अपनी जिंदगी के लिए नहीं निकाल सकते तो एक दिन तो निकाल सकते हैं, किसी भी वीकेंड पे आप आ सकते हैं। और यहाँ की रोड भी बड़ी एग्जैक्टिव है, टोटल कारपेटेड रोड है, आपके पास कोई भी गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, आप यहाँ पर आ सकते हैं। मैं तो यहाँ आया हूँ और बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा हूँ, और ये व्यू पॉइंट जो है ये बहुत खूबसूरत है। दिल करता है यहाँ पर बैठ कर ना नज़ारे किए जाए, तो मैं तो भरपूर नज़ारे करूंगा। टूरिस्ट को जो चीज़ें चाहिए ना वो अल्लाह की मेहरबानी से हमारे पास अल्लाह की हर चीज़ की रहमत है। यहाँ पे जंगलात है हमारे पास, सब्ज़ जंगलात हैं, सबसे ज़्यादा पानी जो है वो चश्मे हैं, बिल्कुल हम वो पानी बोर से आता है, लेकिन हमारे पास चश्मे ज़्यादा हैं। दरख्तों की वजह से हमारे पास बीमारी बहुत कम होती है। तो यहाँ पे तो ऐसा माहौल है कि हर चीज़ जो है ना बिल्कुल साफ़ सुथरी, पानी चश्मे के, हम अभी भी पानी भर के लाते हैं हम चश्मे से। तमाम मुकामात तक रसाई बेहतरीन सड़क की वजह से इंतहाई आसान है। हमवार कारपेटेड सड़क आपके सफर को आसान और पुरलुत्फ बनाती है। जो सबसे मुझे यहाँ की अच्छी चीज लगी ना वो यहाँ की रोड है, यहाँ की सड़क है, मेटल रोड है, कारपेटेड रोड है, और इसने इस इलाके के लोगों को सहूलत तो दी है, लेकिन टूरिस्ट अगर यहाँ पे आना चाहे तो उनके लिए बहुत ज्यादा आसानी है। कोई भी गाड़ी हो आपके पास, आप उसको लेकर आ सकते हैं। मैं ये करोला गाड़ी में हूँ, इसमें यहाँ ट्रेवल कर रहा हूँ, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हमने फील नहीं किया, क्योंकि रोड पे जर्क नहीं है, खड्डे नहीं है, रोड खतरनाक नहीं है। और अगर आप अपनी गाड़ी पे आ रहे हैं तो इस सड़क पे आप बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे। सड़क भी मैं आपको साथ साथ दिखाता हूँ कि ये कैसी एग्जैक्टिव सड़क है। तो सड़क वाकई तरक्की लाती है, और इस इलाके में तो इस सड़क ने कमाल ही कर दिया, एक्सेस बहुत आसान हो गई है। जबरी से होते हुए हमने मेन रोड से हटकर पहाड़ों के बीचों बीच दरियाए हरों के साथ नूरी आबशार की तरफ पैदल सफर शुरू कर दिया, और तकरीबन निस्फ घंटे की मुसाफत के बाद
हम नूरी आबशार जा पहुंचे। यह है नूरी आबशार, नूरी वाटरफॉल, जिसे देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आने लगे हैं। यहाँ आने का रास्ता भी बहुत आसान है। सड़क तो आपको मैंने दिखा दी कैसी जबरदस्त है। आगे एक दरबार है, दरबार के पास हमने अपनी गाड़ी पार्क कर दी और पार्क करने के बाद तकरीबन हम 20 मिनट पैदल चले हैं। उसमें काफी सारा रास्ता पक्का था, बाकी कच्ची पगडंडी थी। उस पर चलते हुए हम यहाँ पर आए हैं और जैसे ही हम यहाँ पहुंचे हैं, जिसे नूरी आबशार का दरवाजा कहा जाता है, तो वहां हमें पानी में चल के आना पड़ा और उसकी वजह से कपड़े भी गीले हो गए। और लेकिन हम यहाँ पहुंचे। अब देखें कितना खूबसूरत पौंड है इस आबशार से जो बन रहा है। बहुत बड़ी आबशार नहीं है, छोटी सी आबशार है, लेकिन इसमें पानी का फ्लो जो है वो खासा तेज है और पानी का जो शोर है वो तो क्या ही बात है, क्या ही नेचुरल मौसीकी है, नेचुरल म्यूजिक है। बड़ा मजा कर रहा है। इसकी 20-25 फुट ही लंबी है आबशार की, लेकिन फ्लो खासा तेज है और उसकी वजह से ये पौंड बन रहा है। यहाँ पे जो लोग आते हैं वो यहाँ पर नहाते भी है और नहाने के लिए यहाँ के लोगों ने साथ ही लाइफ जैकेट्स रखी हुई है कि अगर कोई नहाना चाहे तो वो लाइफ जैकेट पहन ले, क्योंकि यहाँ पर पानी खासा गहरा है। तो नूरी आबशार का बड़ा नाम सुना था, इधर आगे देखा है, देख के दिल खुश हो गया है। जी करता है कि इस नज़ारे को देखते ही रहे। बड़ा खूबसूरत और बहुत ही प्यारा नज़ारा है ये। अगरचे ये छोटी सी आबशार है, लेकिन इसका महल वकू इंतहाई खास है। इसके 3 अतराफ पहाड़ हैं। आबशार तक रसाई के लिए निस्बतन तंग सा रास्ता है, जिसे इस आबशार का दरवाजा भी कहा जाता है। आप इसे पोशीदा आबशार भी कह सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ करीब जाने पर ही दिखाई देती है। मैं अपने दादा बुत सुनता आ रहा हूँ, अपने अबाउजात से सुनते आ रहे हैं कि कोई नूरी नाम का एक बंदा इधर नहाते हुए डूब गया और उसके बाद ये जगह जो नूरी नाम से मशहूर होगी। नूरी आबशार देखने के बाद एक जगह ऐसी है जो हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये मुकाम हजरत इमाम बरी सरकार से निस्बत के बायस खास अहमियत का हामिल है, जो मारगल्ला के पहाड़ी सिलसिलों में मरकजी शाहराह पर ही वाक़े है। छोटी सी नदी के साथ वाक़े ये चिलागाह चंडू शाह की कोठड़ी के नाम से शोहरत रखती है। यह है बरी सरकार की एक और चिलागाह, जहां उन्होंने 12 साल तक रियाजत की। बरी सरकार 12 साल तक यहाँ चिलाकशी करते रहे, अपने रब की इबादत करते रहे और आज भी ये जगह आम फैज की जगह है। लोग यहाँ आते हैं, बरी सरकार की इस बैठक पर बरी सरकार के लिए दुआ करते हैं। न्याज और नज़र न्याज भी यहाँ पर की जाती है, लोग अपनी मन्नतें भी मांगते हैं। अंदाज़ा लगाएं कि बरी सरकार जब कई 100 साल पहले यहाँ पर उन्होंने चिलाकशी की होगी तो तब यहाँ क्या आलम होगा। अब तो सड़क बन गई है, लोग भी आने जाने लगे हैं, लेकिन सदियों पहले यहाँ कोई सड़क नहीं थी। ये एक पगडंडी थी और इंतहाई पुरसकून जगह थी। यहाँ बरी सरकार ने चिलाकशी की और 12 साल रियाजत की। 12 साल रियाजत करने के बाद जब वो बरी सरकार चिला ख़त्म करके बाहर निकले तो यहीं इसी मुकाम पर उनकी जुल्फ तराशी हुई थी, जिसकी वजह से ये जगह चंडू शाह की कोठरी के नाम से मशहूर है और फैज़ आम है। यहाँ पर लोग आते हैं, बहुत बड़ी तादाद में आते हैं और ये एक टूरिस्ट प्लेस भी आप इसको कह सकते हैं कि एक तो यहाँ मजहबी टूरिज्म होती है, दूसरा नेचुरल टूरिज्म के लिए जो लोग यहाँ टूरिस्ट आते हैं वो भी इस जगह पर एंजॉय करते हैं। तो मगरिब का टाइम हो गया है, हमारे प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म होने वाला है, तो एक अच्छी जगह पर हमारा इख्तिताम हुआ। अगले एक साथ में हम आपको और बहुत खूबसूरत सी जगह दिखाने वाले हैं, पाकिस्तान की वो जगह जो देखने से ताल्लुक़ रखती हैं।